हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 12th बाय गौरव सर। हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जिसके अंदर बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है आज कौन सा, दैट इज हाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। हम पढ़ चुके हैं अब तक कंसंट्रेशन का फैक्टर, हम पढ़ चुके हैं अब तक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बैरियर का फैक्टर, और हम टेम्परेचर के बारे में भी बात कर चुके हैं। लेकिन टेम्परेचर के बारे में थोड़ी बहुत बातें और करनी है, और इसके बाद हम बात करेंगे आज बच्चों किसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में। तो आइएगा समझते हैं क्या क्या हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था बच्चों। तो हमने बात करी कल क्या कि भैया जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, उसकी रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूल्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर हम ये कहें ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर कोलिजन टेक प्लेस, ये कहा मोर कोलिजन टेक प्लेस, या हम ये कह सकते हैं कि जो कोलिजन हो रहे हैं वो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गए। तो वो कहते हैं कि कितना रेट बढ़ जाएगा, रेट कैसे बढ़ जाएगा, तो उसके लिए एक बच्चों वर्ड आता है दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आप हेडिंग डालेंगे आज की, क्या पहली हेडिंग है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बच्चों रेट एट T2 अपॉन रेट एट T1। T2 क्या है? जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया। T1 क्या है? जो टेम्परेचर पहले था। ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटली। तो ऑन द बेसिस ऑफ experimental data, it is found that on increasing of temperature by 10, rate gets double यानी कि 2 और ट्रिपल यानी कि 3 टाइम्स। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। कैसे? 10 डिग्री बढ़ाने पर। तो मान लीजिए T1 था 300 केल्विन, T2 है 310 केल्विन, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों? टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 2 और 3। तुम कहोगे सर 310 बटा 300 तो 2 या 3 नहीं आ रहा, हमें डिवाइड नहीं करना है, ये हम बता रहे हैं कि ये डबल या ट्रिपल हो गया। तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर हम डिफाइन करें अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट को, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या बनती है? देयरफॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द वैल्यू by which rate of reaction get increased, तो 2 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। सो दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। यू पीपल हैव टू नोट डाउन दैट, इसको कॉपी कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास, क्या? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन पे कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ता है? तो लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ रहा है। द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, द ग्रेटर द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी बाय द कैटलिस्ट, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके बढ़ा देता है। देखिए, अगर आप कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, हम बात करें केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर मैं सिंपली आपको अपने खुद ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं, तो जैसे कि आप देखेंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी थी पहले, विदाउट कैटलिस्ट थी। यहाँ पर कैसी थी? विदाउट कैटलिस्ट। और अब क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रह गई, तो ये क्या है? विद कैटलिस्ट। तो विद कैटलिस्ट क्या होता है? ये थी मान लीजिए पहले एनर्जी, विदाउट कैटलिस्ट। आपको ग्राफ भी बना के आना है ये वाला, विदाउट कैटलिस्ट
रिएक्शन का रेट, एनर्जी, और विद कैटलिस्ट क्या होगा इस तरीके से। तो विद कैटलिस्ट क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों कम हो गई विद कैटलिस्ट। आई बात समझ? तो लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन एनी रिएक्शन, और उसका रेट कम हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग क्या है बच्चों, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन हम सब जानते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। वो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब कभी लाइट पड़ती है और लाइट की वजह से रिएक्शंस होती हैं, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे कि आपने अपने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो वो भी क्या है, फोटोसिंथेसिस भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। क्या है, फोटोसिंथेसिस भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और कोई एग्जांपल हमने पढ़ा था 10th क्लास में से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या, फोटोलिसिस ऑफ AgCl। याद होगा AgCl पे लाइट पड़ती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। फिर हमने पढ़ा हाँ फोटोग्राफी वगैरह। तीसरी रिएक्शन हमने इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में 12th क्लास के अंदर, ऑर्गेनिक में भी आएगी, यहाँ भी आएगी, व्हेन वी गो फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ यस। अब बताइएगा कौन बता रहा है इसका आंसर, व्हेन वी गो फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ये भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। याद करिएगा हम पढ़ते थे क्या, हम पढ़ते थे CH4 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या सॉरी HCl नहीं Cl2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव्स CH3Cl प्लस HCl। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराया करते थे, या लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया करते थे, ये कहलाती थी क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्या काम है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। तो पहले लिख लीजिएगा, द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज इन विच द रिएक्शन टेक प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ लाइट। तो लाइट एनर्जी की मदद से वो रिएक्शन हो रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बच्चों, कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईच मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटो प्रोसेस एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन ऑफ रेडिएंट। एक मोलिक्यूल एक फोटोन लेगा, सिंपल है। दूसरी बात कॉमन है, ऑब्वियसली बात, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो दिस रिएक्शन डू नॉट अकर इन डार्क, ये डार्क में नहीं होगी। ईच फोटोकेमिकल रिएक्शन रिक्वायर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर आपको याद हो, हमने 11th क्लास में फोटोन पढ़े थे, थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ी थी, तो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें चाहिए। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, द मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी इज रिक्वायर इन एनी फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट आता है ईच, जो हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हमारा जो मेन पॉइंट हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है, द रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। अच्छा बच्चों, मुझे कोई बताएगा इंटेंसिटी में क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी, वो किस बात पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी, किसी भी लाइट की इंटेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? कहाँ है? बाय एच न्यू, इंक्रीजिंग इज एनर्जी लेवल बाय एच न्यू। एच न्यू यहाँ पे टाइप होना नहीं हो पाया, बाय एच न्यू। ठीक है ना, तो हर बार क्या होगा, एन एच न्यू एनर्जी बढ़ेगी। हर बार कितनी एनर्जी बढ़ेगी, एन एच न्यू एनर्जी बढ़ेगी, तो एच न्यू। ठीक है, ठीक, तो ये कहलाएगा बच्चों क्या, इसका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, द डेल्टा जी वैल्यू। याद रखिएगा, यहां पर हम लिखेंगे क्या, डेल्टा जी वैल्यूज ऑफ अ लाइट इनिशिएटेड रिएक्शन मे और मे नॉट बी नेगेटिव। यानी कि जरूरी नहीं है डेल्टा जी रिएक्शन में, सॉरी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में या फोटो केमिकल रिएक्शन में कि डेल्टा जी नेगेटिव हो। नेगेटिव नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। लाइट इनिशिएटेड रिएक्शन के अंदर डेल्टा जी नेगेटिव होना जरूरी नहीं होता है। बहुत डिटेल में आपको बच्चों इसके अंदर नहीं जाना है, पर ये याद रखना है कि डेल्टा जी इसमें नेगेटिव नहीं होता है। द टेम्परेचर डज नॉट हैव मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ लाइट इनिशिएटेड रिएक्शन। और
ऐसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा किस पे, टेम्परेचर पे, सिर्फ लाइट पे, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, जो तुम्हें लर्न करनी है, एग्जाम में आती है, इनको आप लोग कॉपी करेंगे बच्चों। तो भैया अगला एक वर्ड आता है हमारे पास, फोटोसेंसिटाइजेशन। क्या होता है फोटोसेंसिटाइजेशन, समझते हैं। नाम से पढ़ रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, सेंसिटिविटी तो है। किसकी सेंसिटिविटी है? फोटो की है, यानी कि लाइट की सेंसिटिविटी। तो फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को लाइट के प्रति सेंसिटिव बनाना कहलाता है फोटोसेंसिटाइजेशन। इसका मतलब समझते हैं, हम बात बताता हूँ क्या है। आपको याद है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, 10th क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, मतलब बायोलॉजी वालों ने 10th में पढ़ी थी, सॉरी जिनके पास अब बायोलॉजी नहीं उन्होंने खाली 10th में पढ़ी थी, पर जिनके पास बायोलॉजी उन्होंने अभी 11th 12th में भी पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन में क्या क्या फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरी होता था? फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें जरूरी होती थी? याद होगा आप लोगों को, CO2 चाहिए सर, H2 चाहिए सर, सनलाइट चाहिए सर, 3 चीजें चाहिए होती थी। 3 चाहिए होती थी, कुछ और भी चाहिए होता था? इन तीनों के अलावा कुछ और भी चाहिए होता था क्या? जल्दी बताओ। बोलो 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 बोलो। इनके अलावा चाहिए होता था एक और सब्सटेंस या एक और चीज जिसे हम बोलते थे क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्यों चाहिए होता था? क्योंकि क्लोरोफिल ही वो चीज थी, क्लोरोफिल के अंदर ही वो पिगमेंट है, यही वो पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप करता था। Now there must be something present in such reactions which can trap the sunlight and activate the reaction, and that something is known as photosensitizer, and such phenomena is known as photosensitization। तो किसी ऐसे सब्सटेंस का प्रेजेंट होना किसी भी रिएक्शन में जो लाइट को आगे एक्टिवेट करके लाइट को रिएक्शन में मदद करवाता है, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है क्या? फोटोसेंसिटाइजर। क्या कहलाता है? फोटोसेंसिटाइजर। ठीक है जी, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसके बारे में, हम बात करते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है लाइट की वजह में टूट जाता है, तो उसके अंदर अगर मरकरी को डाल दिया जाए तो मरकरी क्या करता है? एक फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करता है इन द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर तुम्हारा ख़त्म हो जाता है थ्योरेटिकली। मैंने आप लोगों को इसमें बहुत सारी जो भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे बता दिए हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अभी रह गया, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। आप NCERT के क्वेश्चंस कंप्लीट करिए, इस लेक्चर के, इस चैप्टर के NCERT के क्वेश्चन कंप्लीट करिए, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसके डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में इसके लिए तो खैर इतना ही है। तो ये डेफिनेशन हो गई फोटोसेंसिटाइजेशन और फोटोसेंसिटाइजर की। सच अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन एडेड इनटू एनी केमिकल रिएक्शन हेल्प टू स्टार्ट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज is called photosensitizer, and the process is called photosensitization. For example, the dissociation of hydrogen molecule in presence of mercury. ठीक है जी।